गंगोत्री कहीं भी न गंगा रहे, कह रही फांसियों पर टंगी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे। ना सुमन चाहिए, बता रहा हूँ, ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना तो धरती न कोई गगन चाहिए, है तमन्ना नहीं बाजू मरने के भी, इस तिरंगे का मुझको कफन चाहिए। ना जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो कैसे जीत गया सरऊ? एक एक पैटान पकड़ के आग सबका फेंका जाई, गरम कराही पकड़ पकड़ के बारी बारी सेका जाई, सारे के खेत मारा जौन होए तुम देखा जाई। हमने नो आतंकवादियों तेरे ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए, सरहद के भी तेरे जाकर हमने वहां पे गश्त किए, 24 घंटे अपनी सेनाओं को हमने व्यस्त किए। हमने देश है के तेरे देश से सीधी रेखा जाई, अगे भारत में बैठा बैठा सबके कानून में ठा जाई, कुल सारे के खेत मारा जौन हुए तुम देखा। और मैं बहुत ही एक पुष्कर श्रृंगार रस का कवि है, युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं। अब भूलने की आदत इन्हें बचपन से है यारों, अब होंठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए कहते हैं कि जो है क्या नजरों के चुका लाइसेंस नहीं। और आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए, जो निगेटिव थे सब। और कैमरा वाले सब है, 1 मिनट का समय और लूंगा, अब इसके बाद फिर विदा लूंगा आपसे। आपने इतना मौजा मस्ती बहुत है, अभी कभी बहुत मित्र हैं हमारे, शोभनाथ अनाड़ी जी हैं, हमारे बहुत पुराने गीतकार हैं, उनको बहुत नमन करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा गहराई में ना जा करके थोड़ा सा हंसी मजाक करके निकल लेगी तो अच्छा रहेगा। लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज देगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूँ नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूँ नाराज। मेकअप जो करवा के आए न होते तो सामान नकली, हम उन मेकअप जो करवा के आए न होते तो धोखा कभी हम दिखाए न होते, और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो नकली सामान हम पाए न होते। इसलिए जो है सेंस नहीं है, और तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है। क्या प्यार में अब कोई भी डिफेंस नहीं है, क्या सुरक्षा नहीं है? क्या प्यार में सौरभ भाई, सौरभ त्रिपाठी बहुत अच्छे गीतकार है, हमारे मित्र हैं, बहुत तेजी के साथ अम्बेडकर नगर की धरती से चलकर पूरे भारत में छाने वाला ये नया गीतकार सौरभ त्रिपाठी आपके बीच में है। एक जोरदार तालियां सौरभ त्रिपाठी के लिए, अपने बच्चों के लिए बजाया करिए जो बच्चे आगे जाएं। इसलिए कहते हैं क्या प्यार में अब कोई भी डिफेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हूँ मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस है, आंखों से चलाती हूँ मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ कर ये दोनों लेंस नहीं। अभी तो हम और सौरभ त्रिपाठी और पुष्कर भाई तीनों लोग कुछ दूर तक फैजाबाद में मोटरसाइकिल से आए अयोध्या, तब पुलिस ने रोक लिया, बोला चालान होगा। बोले चालान कैसे होगा? बोले ट्रिपलिंग में चालान होगा। हम कहे साहब 3 लोग नहीं है 8 लोग हैं। कहें ठीक है गिनती गिनाइए, अगर गिनती सही आई तो आपको जान देंगे। हमने कहा देखा सौरभ त्रिपाठी 1, पुष्कर सुल्तानपुरी 2 और हम अकेले 6।
तो जोड़े से कहे 6 8 कहे तब जाइए एकदम मामला साफ साफ पहुंच गए। यही हाल था कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, बढ़ती हुई जुल्फों को अपनी देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। अब वहां ट्रेन में गए, पुष्कर भाई साथ थे, बोले टिकट नहीं लिए कैसे हो? हम कहे टीटी आएगा, फलाना मत, हम करेंगे ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर देखता हूँ कैसे मारता है पैसे वैसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा और आ जाइए निकट, मैंने किया ऐसे ऐसे, पुष्कर भाई किया ऐसे ऐसे, बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? उनके कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे सीट पे बढ़े, बैठ गए सीट पर, नीचे 2 सुंदर औरतें आ गई, एक 40 साल एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली कोई ज्यादा नहीं, एक कोई 25-26 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। बोले ये कौन है? पुष्कर भाई ने कहा इनकी तो अभी डिलीवरी हो रही है। कौन बहुत उम्र की? जब उम्र में इतनी गिरावट है तो जाता और सही। तब इतने में हमका गुरुजी मिलन अरे हरिओम दादा मिले। मैं दादा को प्रणाम हर साल करता हूँ, पहले पैर छूकर, आज भी किया था। इन्होंने कहा बेटा बम्बर तुम्हें हमारी उम्र लग गया है। पुष्कर कहें कि वो नहीं हमका कहा था कि उमरिया लग गया है, इसका पता कहिए कि का ज़्यादा लग गया। मैं सचू यहीं बाँट दिए बाबू, बाँट लिए वजह उनके उमरिया और उनका फिर से जवान बनाइए। आधा हम लगी आधा तय ले, उनका बुढ़ाई लगे, क्योंकि दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम। इसीलिए कहा कहें दादा, हरिओम दादा कहें अंबर बेटा, पुष्कर बेटा तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमने कहा पुष्कर जरा पूछ लेते इनका उम्र कितना बा, उतना हम अपने में लगा के देखी जियत है कि ना जियत। हमने कहा दादा हमारी उम्र है 52 साल, और आपकी लेकर अगर अपने में जोड़ देंगे तो आपसे पहले हरिओम दादा हम इसीलिए हम बड़ों से थोड़ा सावधान रहते हैं। इसीलिए कहते हैं मोदी जी अब चल रहे हैं, विदा ले रहे हैं। मोदी जी पता लगाते हैं किसकी कितनी आय, मोदी जी पता लगाते हैं किसकी कितनी आय, किसके किसके खाते में कितना कितना बाय। अब केवल पियो मत पियो दूध भैया, केवल पियो काफी चाय, मत पालो भैंस भैया, मत पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफबॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। लावा यार लावा है जहाँ लाइफबॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफबॉय के पीछे 2 बच्चे महाभारत हुआ सुनता हूँ डर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया। महाभारत ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पाथ की। महाभारत मैंगो जूसी रेशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बालियों खिली खिली तुम जाने जहाँ कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निर्मा सफेद की नहीं चमकारी झंडूबा, दीवारों को घर सजानी हो घर की रौनक बढ़ानी